तो चलिए आज बात करते हैं बरगद के पेड़ से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी और डरावनी कहानी की। ये कहानी है गांव के एक ऐसे खौफनाक राज की और उसे गलती की जो किसी की भी जान ले सकती है। मतलब अंधविश्वास को नजरअंदाज करने की एक बहुत बड़ी गलती। सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई सदियों पुरानी चेतावनियों को बस एक वहम कहकर उड़ा देता है। ये कहानी बस यही दिखाती है कि कैसे इंसान का घमंड उसे एक ऐसे भयानक रास्ते पर ले जा सकता है जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के घने सन्नाटे से और रसोई से आ रही एक बड़ी ही अजीब खौफनाक आवाज से। तो होता ये है कि आधी रात को गौरी की आंख अचानक खुल जाती है। वो देखती है कि उसका पति शिवलाल बिस्तर पर है ही नहीं, गायब है। पूरे कमरे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है, सिवाय गौरी के दिल की धड़कनों के जो उस खामोशी को जैसे चीर रही थी। उसे रसोई से कुछ खुरचने की और कुछ चबाने जैसी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अब वो बुरी तरह घबरा जाती है और फौरन अपने पिता और भाई को जगाती है। तीनों के तीनों कांपते हुए उस बंद रसोई के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी है वो उनकी रूह कंपा देने वाला है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, जो मंजर वो देखते हैं उसे देखकर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शिवलाल जमीन पर बैठा था, उसके चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और वो कच्चा मांस नोच नोच की खा रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे वो शिवलाल था ही नहीं, कोई और था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शिवलाल इस भयानक हालत में पहुंचा कैसे? इसका जवाब जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उन चेतावनियों की तरफ जिन्हें शिवलाल ने एक एक करके पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। देखिए, शिवलाल को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 बार आगाह किया गया था। सबसे पहले गांव के जगत राम काका ने उसे कहा कि भाई सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। फिर उसी रात को उसकी अपनी पत्नी गौरी ने उसे उस मनहूस बरगद के पेड़ का राज बताया। अगले दिन सुबह उसके ससुर ने भी उसे शाम से पहले घर लौटने की हिदायत दी। और आखिर में जब वो देर शाम लौट ही रहा था तो जगतराम काका ने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, यहां तक कि मिन्नतें की कि भाई एक लालटेन ही साथ ले जा। लेकिन शिवलाल का जवाब हर बार वही था, मजाक में उड़ा देने वाला। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। बस यही उसका अहंकार था जो उसे सीधा उस अनदेखे खतरे के मुंह में खींच रहा था। और फिर उसने वही गलती की जिसका डर था। उसने सारी हिदायतों को, सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और घने अंधेरे में अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़ा। तो अब सूरज डूब चुका था और अंधेरा तेजी से घना होता जा रहा था। शिवलाल उस सुनसान रास्ते पर एकदम अकेला था, वही रास्ता जो सीधा उस मनहूस बरगद के पेड़ की तरफ जाता था। हवा में भी एक अजीब सी खामोशी, एक ठंडक सी थी, पर शिवलाल वो तो अपनी ही धुन में बिल्कुल बेखौफ आगे बढ़ता चला जा रहा था। चलिए वापस चलते हैं उस खौफनाक रसोई में। शिवलाल का परिवार दहशत के मारे दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, गांव के ओझा धर्मू दादा, और वो उन्हें बुलाने के लिए भागते हैं। धर्मू दादा आते हैं, वो हिम्मत जुटाकर धीरे से रसोई का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिवलाल के बेसुध शरीर के ऊपर वो साया बैठा था। जी हाँ, वही साया जिसकी सिर्फ कहानियां सुनी थी। आज वो एक खौफनाक हकीकत बनकर ठीक उनके सामने था। धर्मू दादा बिना डरे उस साये से सीधा सवाल करते हैं, कौन है तू और इसे क्यों पकड़ा है? जवाब में वो साया सिर्फ गुर्राता है। इसके बाद धर्मू दादा अपनी झोली से एक अभिमंत्रित भस्म निकालते हैं, आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर पूरी ताकत से वो भस्म उस प्रेत की तरफ फेंक देते हैं। बस फिर क्या था, एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजती है और वो साया हवा में गायब हो जाता है। उस खौफनाक रात के बाद गांव में एक अजीब सी, एक डरावनी शांति छा जाती है। ऐसा लग रहा था कि खतरा टल गया है, लेकिन क्या वो जड़ से खत्म हुआ था? शायद नहीं। तो इसके बाद धर्मू दादा शिवलाल की रक्षा के लिए एक तावीज बनाते हैं, एक मधुली,
जैसे ही शिवलाल को होश आता है, वो और गौरी हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। धर्मू दादा पूरे गांव को एक सख्त हिदायत भी देते हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। वो प्रेत, वो तो जा चुका था, पर सवाल ये था कि क्या वो कभी वापस तो नहीं आएगा। और बस यही एक सवाल उस गांव के हर एक इंसान के दिल में हमेशा के लिए घर कर गया। क्या वो साया सच में चला गया है, या फिर वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है, किसी दूसरे शिवलाल का? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और शायद यही खौफ है जो इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है।